हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिन। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो मुझे अभी रिसेंटली पता लगी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये स्टोरी है, हमने जनरली बचपन में ये स्टोरी के बारे में सुना है, सभी के मुंह से सुना है कि कछुआ खरगोश की स्टोरी, किस तरह से कछुआ जीतता है इस स्टोरी में और खरगोश किस तरह से हारता है। क्योंकि कछुआ जो हमारे पास जो है, कछुआ जो है स्लोली अपने पाथ पे चलता रहता है और खरगोश जो है कहीं ना कहीं बीच में जाके सो जाता है। ओके, सो इस स्टोरी में क्या होता है कि कछुआ रेस जीत जाता है बिकॉज उसकी जो मेथड होती है वो है स्लो एंड स्टडी। जो वो स्लो एंड स्टडी अपने पाथ पे चलता रहता है जब तक कि डेस्टिनेशन उसका रीच नहीं हो जाता है। और खरगोश क्या करता है, खरगोश कहीं ना कहीं जाके अपनी स्टडी या फिर जो भी हमारा जो उसका जो पाथ रहता है उस पाथ में जाके सो जाता है। ओके, सो ये था हमने जो कॉमन स्टोरी सुनी थी इसका पार्ट 1। ओके, सो पार्ट 1 में कंसेप्ट क्या था, पास 1 से जो लर्न करना था हमें था स्लो एंड स्टडी। आप अपने टारगेट पे लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपको टारगेट जरूर अचीव होगा। ओके, बट सेकंड पार्ट जो मैंने सुना, सेकंड पार्ट में फिर से कछुआ और खरगोश रेस लगाने का बोलते हैं आपस में। और इस रेस में क्या होता है, खरगोश जीत जाता है। अब खरगोश कैसे जीतता है, तो खरगोश ने जो मिस्टेक्स फर्स्ट पार्ट में करी थी उस मिस्टेक से ओवरकम होके खरगोश क्या करता है, ये रेस को जीतता है। सो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करिए और उस मिस्टेक्स के ऊपर काम करने के बाद आप डेफिनेटली क्या करेंगे, अपनी रेस को जीतेंगे। ओके, सो सेकंड पार्ट से हमें ये मिलता है कि जो मिस्टेक्स हमने पहले करी है उसको सेकंड टाइम रिपीट ना करिए और हमारी डेफिनेटली मंजिल अचीव होगी। ओके, सो ये थी हमारे पास इस स्टोरी का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, सो थर्ड पार्ट में अगेन कछुआ और खरगोश रेस लगाने का बोलते हैं। अब कछुआ क्या होता है, हार जाता है सेकंड रेस में, तो कछुए का भी वापस से दिमाग खराब होता है। कछुआ सोचता है मैं वापस से रेस जीतूंगा, बट दूसरे पाथ से अब हम रेस लगाएंगे। सो इस पाथ में थोड़ी दूर तक तो कछुआ रेस लगाता है और खरगोश क्या होता है, थोड़ी दूर तक तो काफ़ी स्पीड से चलता है, बट आगे जाके खरगोश जो हमारा रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाती है, नदी आ जाती है, एक तरह से हर्डल आ जाता है उस खरगोश के लिए। बट नदी में कछुए की स्ट्रेंथ क्या है, स्विमिंग। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ कछुआ इस रेस को जीत जाता है। सो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करिए, डेफिनेटली आप क्या करेंगे, अपनी मंजिल को अचीव करेंगे। ओके, सो ये था थर्ड पार्ट से लेसन। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास इस स्टोरी का जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट में अगेन जो खरगोश हारता है तो खरगोश फिर से बोलता है कि चलिए आज एक फ्रेंडली मैच हो जाए कछुए से। उस फ्रेंडली मैच में क्या होता है कि पाथ वही रहता है, बीच में नदी आती है। अब क्या होता है कि कुछ दूर तक खरगोश जो है कछुए को अपने पीठ पे बिठा के दौड़ता है, ताकि क्योंकि खरगोश की स्ट्रेंथ है रनिंग करना, सो उस स्ट्रेंथ से वो खरगोश अब कछुए को पीठ पे बिठा के दौड़ता है। नेक्स्ट जब नदी आती है तो उस वहां पे खरगोश जो है कछुए की पीठ पे बैठ के उस नदी को, हर्डल को पास करता है। ओके, सो यहां पर क्या होता है कि एक दूसरे की यूएसपी का यूज करके, स्ट्रेंथ का यूज करके ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे इन लाइफ में। ओके, सो ये 4 पार्ट की स्टोरी से हमें मिलती है एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैसेज कि स्लो इन स्टडी विंस द रेस। सेकंड में आप अपनी गलतियों को ना दोहराइए, थर्ड में अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करिए, एंड फोर्थ में फ्रेंड्स ऐसे बनाइए जो आपके लिए यूएसपी साबित हो आपकी लाइफ में। ओके, ऑल द बेस्ट।